कटिहार से डिटेन किए गए विदेशी नागरिकों के मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। रेलवे इंटेलिजेंस यूनिट ने मंगलवार की शाम को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से 6 रोहिंग्या लड़कियों को 2 मानव तस्करों के साथ डिटेंशन में लिया था। बताया जाता है कि इन लड़कियों को बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से भगाकर गुवाहाटी के रास्ते जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा था। ये सभी लड़कियां म्यांमार की रहने वाली हैं। मामले में गिरफ्तार मानव तस्कर शमसुल हक और एहतशामुल हक ने इस मामले में नई जानकारी दी है। इन लोगों को दिल्ली पहुंचाने के लिए महज 12,000 रुपये में सौदा तय हुआ था, जहां से उन्हें फिर दूसरे लोगों के हवाले करना था और जम्मू कश्मीर ले जाने की जिम्मेदारी थी। इस बीच रेल पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान सभी लोगों का पहचान पत्र फर्जी निकला है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसमें 30/8/22 को ये सूचना SBI मैंने जो RPF को इंटेलिजेंस इनपुट को सूचना मिली थी कि कुछ जो रिफ्यूजी कैंप के जो बर्मा के नागरिक हैं जो बांग्लादेश में रिफ्यूजी में वो यहाँ है जो अवैध रूप से भारत में माने कि घुस आए हैं और ये ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और वो पूर्वोत्तर संपन्न क्रांति एक्सप्रेस में आ रहे हैं और उनका बर्थ नंबर और जो बोगी नंबर है वो सब भी मालूम हो चुका था। उसी अति पर इसको इंटरसेप्ट किया गया जलपाईगुड़ी में और फिर उसी क्रम में माने कि उनसे पूछताछ करते करते ये ट्रेन कटिहार आ गई और फिर यहाँ उतार कर उनको डिटेल पूछा गया। इसमें कुल 6 महिलाएं हैं और 2 मेल पकड़ाया है और इनके पास से टिकट और उसके बाद वोटर आई कार्ड 4 मिले हैं। लेकिन वोटर आई कार्ड का सत्यापन करने पर जो नंबर उसमें PCI का दिया हुआ है उसका जब हम लोग ने ऐप्स पर उसका सर्च करना शुरू किया तो उसको नो फाउंड डाटा दिखाया गया। इससे प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये फर्जी टाइप का प्रतीत हुआ और इसके अलावा इनका टिकट पर भी हम लोग वेरीफाई किए हैं जिसमें कि कुछ गलत एड्रेस पर भी टिकट है। उस संबंध में भी हम लोग जो छानबीन की जा रही है और मूल रूप से जांच में ये आया कि इस पे 2 नाम के जो शमसुल हक जो अंसारुल हक जो वर्तमान में ये भी है जो बांग्लादेश मूल रूप से ये बर्मा के निवासी है नागरिक हैं और ये भी उस पूर्व पहले माने कि 6 साल पूर्व ये भी बताए कि इनसे पूछने पर पता लगा कि ये भी जेल जा चुके हैं। लगभग 6 साल तक ये दमदम जेल में कलकत्ता में रह चुके हैं। फिर बाद में इसको यूनिसेफ के द्वारा इनको है जो रिफ्यूजी आई कार्ड जो 23 तक का वैलिड है और ये वर्तमान में भटंडी जम्मू कश्मीर में ये इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है जिनके द्वारा पूछने पर बताया गया। लेकिन इन्हीं के मार्फत से इन लड़कियों को या महिलाओं को ले जाया जा रहा था। इनके द्वारा पूछने पर बताया गया कि नजबुल्ला नाम का जो बांग्लादेशी नागरिक है उनके द्वारा इनको दिल्ली में किसी जगह पर पहुंचाने के लिए इनको 12,000 रुपये पर तय किया गया था। जो महिलाएं हैं उनसे पूछताछ जो मूल रूप से बर्मा की हैं उनका लैंग्वेज जो मूल रूप से बर्मीज लैंग्वेज ही बोलती हैं और उनसे पूछताछ पर अभी तक कोई ट्रैफिकिंग का मामला पूर्ण रूप से नहीं आया है। इस पर भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। RPF के द्वारा लिखित रूप में FIR हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है और इस पर हम लोग विधिवत फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो विविध धारा है उसके तहत कांड करके इन लोग को जो भी होगा विधि के सम्मान